हेलो फ्रेंड्स, मैं हरिनारायण साहू गुरु आईएएस ऑनलाइन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और संविधान संशोधन की अगली कड़ी में हम कुछ और संविधान संशोधन को देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? तो आज हम देख रहे हैं 5-7 संविधान संशोधन है, उसके बारे में समझते हैं। इस वीडियो में मैंने सबसे पहले बताया आपको 52वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या 52वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1985 में, यह हुआ था दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान इसमें किया गया था। और दल बदल विरोधी जो कानून था वो अनुसूची नंबर किस में था? अनुसूची नंबर 10 में था। जब मैंने अनुसूचियाँ पढ़ाई थी उस समय भी बताया था कि ये अनुसूची कब जोड़ी गई? 1985 में जोड़ी गई थी और 52वां संविधान संशोधन किया गया था। क्या होता है दल बदल विरोधी? 1 मिनट आप कहानी सुन लेंगे, आपको ये याद हो जाएगा। क्या होता है? इससे पहले क्या होता था कि कोई भी व्यक्ति जो सांसद का सदस्य या विधायक का सदस्य किसी पार्टी से चुनकर आया है, जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कोई बीजेपी का सदस्य है या कोई कांग्रेस का सदस्य है, वह सांसद सदस्य चुनकर आता है और जब वोटिंग होती है किसी भी मतभेद पर, वो किसी दूसरे व्यक्ति को या दूसरे पक्ष में किसी मुद्दे पर वोटिंग कर देता है तो उसकी सदस्यता समाप्त नहीं होती थी। या फिर क्या करता था, किसी दूसरी सरकार को समर्थन कर देता था तो भी सदस्यता समाप्त नहीं होती थी। इससे जो हॉर्स ट्रेडिंग का मामला है या खरीद फरोख्त का मामला बढ़ जाता था। इसे कम करने के लिए माननीय उस समय के तात्कालिक प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी जी, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी थे, उन्होंने द्वारा इसका प्रावधान किया गया और दल बदल विरोधी कानून को लागू किया गया। इससे खरीद फरोख्त और हॉर्स ट्रेडिंग का जो मामला है बहुत ही कम हो गया है। क्लियर है? तो ये दल बदल विरोधी कानून है। ये कई बार पूछा गया एग्जाम्पल में, कौन सा सन भी पूछा गया, कौन सा संविधान संशोधन था, कौन सी अनुसूची जोड़ी गई और क्या विषय था। तो ये पूरा का पूरा कई क्वेश्चन बनाता है। लाइन 1 है, क्वेश्चन 7-8 क्वेश्चन इससे करीब बनते, तो इसे आप अच्छे से याद रखिए। अगला देखते हैं 58वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1987 में जो हुआ था। तो संविधान संशोधन में यह किया गया कि अब संविधान की हिंदी प्रतिलिपि का प्रकाशन प्रतिवर्ष, क्या बोला गया? यहाँ मैंने प्रतिवर्ष नहीं लिखा है, प्रतिवर्ष किया जाएगा। प्रतिवर्ष हिंदी प्रतिलिपि, हिंदी में जो संविधान का संशोधन करके यह तय किया गया कि हिंदी की प्रतिलिपि प्रतिवर्ष छापी जाएगी। फिर अगला था 61वां संविधान संशोधन जो 1989 में हुआ। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट था। राजीव माननीय प्रधानमंत्री थे इस समय, राजीव गांधी जी, ये आप नोट डाउन कर लेना कि राजीव गांधी जी थी। इसमें क्या किया गया, जो मतदाता की आयु अभी वर्तमान में 18 है, ये इसी संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी। पहले कितनी होती थी? 21 वर्ष होती थी। कितनी होती थी? 21 वर्ष। 21 से घटाकर इन्होंने कितनी कर दी? 18 वर्ष तय करी। इस समय भी प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री थे। फिर अगला आता है 69वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और अगला है 70। ये दोनों रिलेटेड है, मैं आपको समझा रहा हूँ कि 69वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और 70वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब आए, इसके द्वारा क्या किया गया? 69 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। पहले दिल्ली अकेली होती थी, नई दिल्ली, तो उसको क्या किया गया? एक दर्जा दिया गया राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। आप सुनते हो एनसीआर में हो गया, नेशनल कैपिटल रीजन जिसका फुल फॉर्म होता है, जिसके अंतर्गत थोड़ा सा गुड़गांव का, उत्तर प्रदेश का, नोएडा का, ये वाला क्षेत्र भी शामिल किया गया उसमें, और उसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। और वहां पर विधानसभा भी बनाई गई। क्या बनाई गई? विधानसभा, और उसे उपराज्य का दर्जा दिया गया। पूर्णतः राज्य नहीं, क्या दिया गया? साथ में उसे उपराज्य का दर्जा दिया गया। और उपराज्य के दर्जे के साथ वहां पर एक विधानसभा अर्जित की गई और वहां पर एक सीएम बनाया गया। ऐसे ही पौंडीचेरी जो था, ये केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, ये पौंडीचेरी, और यहाँ पर भी क्या होगा? एक सीएम बनाया गया और एक सरकार बनाई गई। अब जब दोनों जगह एक विधानसभा बन गई, पौंडीचेरी में भी और दिल्ली में। भारत में 2 ही ऐसी जगह थी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, दिल्ली भी और पौंडीचेरी भी। इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में क्या है? विधानसभा। और वर्तमान में एक और जम्मू कश्मीर में क्या कर दिया गया? विधानसभा का जो केंद्र शासित प्रदेश है प्रावधान किया गया है, परंतु अभी वहां चुनाव नहीं हुए हैं, तो अब 3 हो गए। तो इन दोनों क्षेत्रों में जब विधायक आ गए, तो आप सभी को पता होगा या नहीं पता होगा, तो मैं जब राष्ट्रपति की वीडियो पढ़ाऊंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो विधायक होते हैं राज्यों के, वही मिलकर, और जो सांसद होते हैं, विधायक और सांसद मिलकर ही
किनको चुनते हैं? अपने राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो अगला जो 70वां संविधान संशोधन है उसमें क्या कहा गया कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया किसको? दिल्ली और पौंडीचेरी के विधायकों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। यहाँ वर्ड आया है निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल कौन कहलाता? जो राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया में मतदाता होते हैं उन्हें उनका निर्वाचक मंडल कहा जाता है। मतलब राष्ट्रपति का अगर चुनाव होगा तो वोट कौन कौन डालेगा? जो लोग वोट डालेंगे वो उनका निर्वाचक मंडल कहलाता है। अब वोट कौन कौन डालता? पूरे सांसद, लोकसभा और राज्यसभा के, और सभी राज्यों के विधानसभाओं के विधायक, दोनों चुने हुए, मनोनीत नहीं। मैं बताऊंगा आगे बात करते हैं 73वां संविधान संशोधन। ये बहुत ही फेमस है, कई बार पूछा गया है। 1993 इसका सन भी पूछा गया है। ये भी पूछा गया इसमें क्या प्रावधान? इसमें पंचायती राजों का प्रावधान किया गया था। पंचायती राज जिसमें सरपंच वगैरह के जो चुनाव होते हैं, सरपंच पंच के, वो पंचायती राज त्रिस्तरीय अपने यहाँ लागू है मध्य प्रदेश में। इसका भाग 9 जोड़ा गया और अनुसूची क्रमांक 11 जोड़ी गई। उस अनुसूची 11 में मैंने आपको बताया था जब अनुसूची पढ़ रहे थे, उसमें पंचायतों को कार्य करने के 29 कार्यों का विवरण उस अनुसूची में दिया गया। फिर से मैं बोल रहा हूँ 73वां संविधान संशोधन 1993 में किया गया। पंचायती राज जिसमें जोड़ा गया किसके? भाग 9 जोड़ा गया, अनुसूची 11 जिसमें पंचायतों को कार्य करने के 29 विषय दिए गए। अगला है 74वां संविधान संशोधन 74वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, सन था 1993 ही। और इसमें नगरीय निकाय जिससे अलग अलग होते हैं नगर पंचायत, नगर पालिकाएं और नगर निगम, जहां जैसी जनसंख्या उसके अकॉर्डिंग वो होते हैं। तो नगरीय निकायों का प्रावधान 74वें संविधान संशोधन में किया गया। भाग 9 का जोड़े गए और एक नई अनुसूची क्रमांक 12 जोड़ी गई जिसमें नगरीय निकायों को कार्य करने के कुल 18 विषय उसके अंतर्गत रखे गए। तो ये भी पूछा जाता है अनुसूची 12 में कार्य करने के लिए कितने विषय हैं? इसमें 18। कौन सा भाग जोड़ा गया? भाग 9 का। क्या है इसमें? नगरीय निकाय नगर पालिकाओं का विवरण है। कब हुआ? 1993 में। कौन सा संविधान संशोधन में? 74वां। सेम 73 में पूछा जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट होते हैं, संविधान संशोधन होते हैं, लाइन एक होती है पर उससे क्वेश्चंस कई बनते हैं। ठीक है, ये सारे पूछे गए हैं, इन्हें यहाँ पे याद कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए या कोई आपको डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपका कोई और भी सजेशन है तो उसे भी आप इसमें दे सकते हैं। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे जरूर लाइक करिएगा और दूसरों तक भी शेयर करिएगा जिससे दूसरे भी इसका लाभ ले सकें। गुरु IAS के इस प्लेटफॉर्म पर आपका सभी का स्वागत करता हूँ। धन्यवाद।